उभरने ही नहीं देती हमें बेमगी दिल की, अगर थोड़ी सी हिम्मत है तो फिर क्या हो नहीं सकता। कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी आंखों में नहीं, वो कौन कतरा है जो साहिल हो नहीं सकता। तो यार इस समय ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अपनी पढ़ाई करने से या आपको अपने स्कोर जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप टारगेट बनाए हो उसको रोक सके। बस आपका एक मेंटल स्टेट है, आपको उसमें स्ट्रांग रखना है और अपनी तैयारी को ऐसे ही जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो और थोड़ी सी अच्छी एक्सेलरेट करके करना है। तो आज हम हाजिर हैं एक नए कॉलेज के रिव्यूज, जो कॉलेज किसी का मोहताज नहीं है, किसी पहचान का। और बहुत चर्चित कॉलेज है दिल्ली में, आपकी राजधानी में स्थित ये कॉलेज है। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं हम लोग। कॉलेज हो, फीस हो, उसका प्लेसमेंट हो, फैसिलिटीज हो, एलुमिनाई हो, ऐसे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे क्या क्या आपको जानना चाहिए अगर आप इस कॉलेज में इंटरेस्टेड हो। और हाँ, ऐसे ही यहाँ पे अच्छी वीडियोस और कॉलेज रिव्यूज, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ तक आएंगी। आपके जेई मेंस से लेकर के आपके काउंसलिंग कॉलेज पहुंच जाने तक ये चैनल आपके साथ रहने वाला है। तो सब्सक्राइब का बटन अगर नहीं दबाया है तो जरूर दबा लेना, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलो अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपको डीटीयू में क्या क्या चीजें हैं जो जाननी चाहिए आपको एडमिशन लेने से पहले। तो सबसे पहले यार, ये कॉलेज 2009 में स्टैब्लिश हो गया था आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो कि ये फाउंडेड इंस्टीट्यूट है। किसका किसका फाउंडेड इंस्टीट्यूट है आप यहाँ पे देख सकते हो। आईआईटी दिल्ली, एसपीए, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड एफएमएस, ठीक है। कुछ फेमस फेमस कॉलेजेस हैं, ठीक है। 164 एकड़ में बना हुआ है ये कॉलेज, ठीक है। यूजी, पीजी, पीएचडी काफी सारे प्रोग्राम्स ऑफर करता है ऑलरेडी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इनक्यूबेट्स 50+ स्टार्टअप्स ईयरली। मतलब यार स्टार्टअप्स ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप केवल आईआईटी दिल्ली से ही बन रहे हैं। आईआईटी दिल्ली के बारे में तो बहुत सुना होगा आपने, स्टार्टअप्स वगैरह बन रहे हैं, बट यहाँ से 14,000 स्टूडेंट के आसपास यहाँ पे जो है स्टूडेंट रहे हैं जो प्लेसमेंट में, मतलब यहाँ इंडिया से लेके बाहर तक के लिए एक्सपोजर इनको मिला हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कोर्सेज की। देखो तो कोर्सेज यहाँ पे जो है ना, कैटेगरी वाइज अगर पीएचडी प्रोग्राम की बात करें तो पीएचडी भी है, ठीक है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करें तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि जिसके ऊपर हम लोग डिटेल में अभी चर्चा करने वाले हैं वो है बीटेक, ठीक है। उसके बाद बीडस के कोर्सेज भी रहते हैं, बीटेक प्लस एमटेक के कोर्सेज भी रहते हैं, और एमडस के कोर्सेज और एमबीए भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, चाहे साइंस हो, मैनेजमेंट हो, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे हम कैटेगरीज में देख लेते हैं, पर्टिकुलरली अगर बात करें बीटेक की, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलरली बीटेक की बात करें तो सबसे पहले देखो, अगर कोर और मैकेनिकल में देखोगे तुम्हें क्या क्या मिल रहा होता है। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा होता है, ठीक है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मिल रहा होता है, ठीक है। ऑटो जो कि स्पेशलाइज्ड होता है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में भी एमएएम नाम से ब्रांच चलती है। सिविल एनवायरमेंटल तुम्हें मिलता है यहाँ पे, ठीक है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मिलती है। अगर तुम्हें एडवांस मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड फिजिक्स में आओ तो तुम्हें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिलती है और इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल जाती है। अच्छा, सॉफ्टवेयर फील्ड में आओ अगर तुम, तो देखो यहाँ पे तुम सीएससी, आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोटेक में आओगे तो तुम्हें ईसीई तो मिलती है, साथ में बायोटेक यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाती है। और केमिकल में देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे केमिकल में इलेक्ट्रिकल के साथ साथ केमिकल के कोर्सेज मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे 14 कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं, विच कवर्स ऑल द वैरायटी ऑफ ब्रांचेज, ऑल द वैरायटी ऑफ सेक्टर्स। सो इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कॉलेज में जाओगे तो आप अगर किसी ब्रांच में भी इंटरेस्टेड हो तो आपको यहाँ पे जरूर वो ब्रांच का ऑप्शन मिल रहा होता है। एंड दिल्ली वालों के लिए तो काफ़ी लो रैंक पे भी एडमिशन होता है। कट ऑफ की भी बात करने वाले हैं, सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम देख लेते हैं इसकी फीस और एडमिशन एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले एडमिशन के यार बारे में बात करें तो यार पीसीएम में अगर आपके एग्रीगेट 60% जनरल के, ओबीसी की 55%, एससी एसटी के 50% है तो आप हो। और काउंसलिंग जो होती है इनकी जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है। जैक दिल्ली की काउंसलिंग में 4-5 कॉलेजेस जो दिल्ली के होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू और ट्रिपल आईटी दिल्ली, ठीक है। तो जैसे ही जैक दिल्ली की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसकी डेट आएगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो हम आपको अपडेट कर रहे होंगे, साथ साथ में आपको काउंसलिंग का प्रोसेस और काउंसलिंग भी करा रहे होंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब रहना ताकि कुछ भी चीजें मिस ना हो।
अब साथ साथ फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं यार। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देखो, ट्यूशन फीस जो तुम्हारी लगनी होती है वो 1,55,000, अदर फीस तुम्हारी 81,000 82,000 के समथिंग लगती है, तो 2,40,000 के आसपास तुम्हारी फीस लग जाती है। प्लस तुम्हारे पास हॉस्टल में फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, मतलब एसी रूम्स की, नॉन एसी रूम्स की, 3 सीटर 2 सीटर रूम की अवेलेबल होती हैं। और तुम्हारे मेस चार्जेस जो लगते हैं वो 34,000 लगभग 35,000 के आसपास लगते हैं। तुम अगर अप्रोक्सीमेट मानो 2 से 2.5 लाख के बीच में तुम्हारा एक साल का खर्चा बैठेगा, अगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक साल का अगर फीस मान के चल रहे हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने कट ऑफ की। अब कट ऑफ में यार 2 लोगों के लिए, एक होम स्टेट के लिए होता है, ठीक है, दिस इज फॉर होम स्टेट, और उसके बाद आपका आउटसेट होम स्टेट के लिए होता है, ठीक है। तो कट ऑफ में अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देखो तो यहाँ पे जनरल वालों को 11,000 तक मिलता है। अच्छा, उससे पहले अगर किसी को भी ये दिक्कत हो कि मैं अपनी रैंक कैसे कैलकुलेट करूं, तो यार मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, आप जाके पीछे कोई भी वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस देखोगे तो आपको 27,000 तक यहाँ पे मिला हुआ है, एंड ओबीसी को आपको 49,000 तक मिला हुआ है, और एससी को 1,09,000 तक, और एसटी को लगभग 3,56,000 तक मिला हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स जो इसकी स्पेशलाइजेशन ब्रांच है, यहाँ पे जनरल को 12,000 तक, ईडब्ल्यूएस को 28,000 तक, ओबीसी को 54,000 तक, और एससी को आप देखोगे 1 लाख के ऊपर, और एसटी को तो 4 लाख के ऊपर मिल रहा है। आईटी ब्रांच की बात कर लें, आईटी ब्रांच की 14,000 और 33,000 ईडब्ल्यूएस की, और ओबीसी की 70,000, और एससी की 1,34,000 और 5,53,000 आपकी एसटी की देखने को मिलती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो साइबर सिक्योरिटी में है स्पेशलाइजेशन, उसकी 19,000 क्लोजिंग है जनरल की, और ईडब्ल्यूएस की 36,000 के आसपास क्लोजिंग होती है, और ओबीसी की आपकी देखो, ओबीसी की आपको 83,000 तक होती है क्लोजिंग, ठीक है। अब एससी या पीएसटी का देखो तो 6 लाख के ऊपर एसटी चले जाते हैं, और 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर आपके एससी का चला जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, अभी तक ये जो हमने बात करी ये सारी टेक ब्रांचेस हैं। तो अगर मैं ऐसा मान के चलूं, आपकी अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हो, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो, तो आपको 19-20 हजार तक भी डीटीयू में यहाँ पे टेक ब्रांचेस मिल जाती हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको 36,000 तक, ओबीसी की कैंडिडेट हो तो आपको लगभग 83,000 तक मिल रही होती हैं, और एससी एसटी का तो 1.5 लाख से लेकर के 6 लाख के बीच में आपको मिल रही होती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपना हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, वीएलएसआई, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ठीक है। हम अगर सर्किटल ब्रांचेस की बात करें, सर्किटल ब्रांचेस की ओनली बात कर लेते हैं, तो आपको देखो सर्किटल ब्रांचेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 22,000 पे क्लोज हो रही जनरल के लिए, 24,000 पे वीएलएसआई डिजाइन क्लोज हो रही, 31,000 पे क्लोज हो रही है जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। और वहीं अगर ईडब्ल्यूएस का देखोगे 55,000 पे क्लोजिंग है तुम्हारी ईडब्ल्यूएस की, ईसीई की, और वीएलएसआई की तुम्हारी 60,000 क्लोजिंग है, और इलेक्ट्रिकल की तुम्हारी 79,000 के आसपास क्लोजिंग होती है। और ओबीसी का देखो तो 1 लाख पार है तुम्हारा, 1 लाख ईसीई के लिए 1,47,000 तुम्हारा जो है इलेक्ट्रिकल, सॉरी वीएलएसआई के लिए, और 1,83,000 तुम्हारा इलेक्ट्रिकल। तो यार तुम्हारा ना, तुमको देखो काफी ज्यादा यहाँ रैंक तक तुम्हें देखने को मिल जाता है ओबीसी वालों को भी, ठीक है। वैसे तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल जो स्पेशलाइजेशन है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में देखोगे तो तुम्हारा 44,000 पे जनरल वालों को मिल रहा है, 1,10,000 पे ईडब्ल्यूएस वालों को मिल रहा है, और 45,000 पे तुम्हारा स्पेशलाइजेशन मिल जा रहा है, और 1,11,000 पे तुम्हें ईडब्ल्यूएस को मिल जा रहा है। ओबीसी को तो 1,83,000 से लेकर 1,89,000 तक मिल रहा है, और एससी एसटी वालों को तो 3,78,000 4,18,000 तक मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद तुम देखोगे इंजीनियरिंग फिजिक्स से लेकर के केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक, यहाँ पे तुम्हें लास्ट अगर क्लोजिंग देखा जाए तो तुम्हारी जनरल कैंडिडेट की लगभग 60,000 के आसपास हो रही होती है। 45,000 से 60,000 के बीच में तुम्हें ये सारी ब्रांचेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तुम्हारी 1,11,000 से लेके 1,50,000 के अंदर तुम्हारी ये सारी ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक, ठीक है। और ओबीसी के लिए आप देखोगे तो 2 लाख से लेकर के 2,52,000 तक आपको ये ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं, और एससी एसटी के लिए 4,40,000 से लेकर के 5,10,000 तक ये ब्रांचेस मिल जाती हैं। दिस इज फॉर दिल्ली रीजन। अगर नॉन दिल्ली रीजन के लिए बात करें तो देखो कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। आप देखो यहाँ पे अब 6200 पे जनरल के लिए क्लोज हो रही है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8500 पे, ठीक है। ओबीसी के लिए आपका लगभग 12,000 तक जा रहा है, एससी के लिए
लगभग लगभग 53,000, और एसटी के लिए 92,000 जा रहा है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तुम्हें देखने को मिलेगा। एक बार यहाँ क्या करना, तुम स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हो। बट इसके आगे मैं कुछ बताने वाला हूं आपको, ठीक है, इसके आगे जो बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जब इनका कट ऑफ जब होता है ना, तो एक और राउंड होता है, ठीक है, एक और राउंड होता है विच इज कॉल्ड स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड भी होता है। अब स्पॉट राउंड में क्या होता है, कट ऑफ जो भी तुम्हारी ब्रांचेज हैं, जो भी ब्रांचेज तुम्हारी बच जाती हैं, ब्रांचेस की जो भी सीट्स बच जाती हैं नॉर्मल राउंड्स के बाद, उनके लिए होता है स्पॉट राउंड। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको फिजिकली जाना पड़ता है कॉलेज में, ठीक है, फिजिकली जाना पड़ता है कॉलेज में, और फिजिकली जाके जो भी आपकी सीट वैकेंसी होती है, ठीक है, जो भी आपकी सीट वैकेंसी होती है उसमें जा करके आपको उस ये स्पॉट राउंड की जो काउंसलिंग होती है, ठीक है, इस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है, और वहां पे फिर आपको सीट एलोकेट की जाती है, जो भी सीट होती है आपके अकॉर्डिंग। तो यार स्पॉट राउंड में ना काफी ज्यादा रैंक तक बच्चों को कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। हम लोग 2-3-4 सालों से लगातार यहाँ पे स्पॉट राउंड में हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, वहां पे ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं। तो जो भी आप यह कट ऑफ देख रहे हो, इसके अलावा भी एडमिशन होते हैं, ऐसी बात नहीं कि बस यहीं तक क्लोज हो जाते हैं। एक अगर आप एक अच्छी एडवाइस के साथ जब काउंसलिंग करोगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस हाई होंगे, ठीक है। और वो जो कट ऑफ है स्पॉट राउंड का डेटा ना, वो कोई कॉलेज अपना कभी भी रिलीज नहीं करता है। वो जो वहां पे एडमिशन करा रहा होता है, जो यहाँ पे मौजूद होता है, जैसे कि हम लोग मौजूद रहते हैं कैंपस में, तो आपको वहां पे पता चल रहा होता है, ठीक है। तो चलो आगे देख लेते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स के बारे में। क्या ही बवाल प्लेसमेंट दे रहा है यार कॉलेज, इसीलिए इसकी कंपैरिजन आईआईटी से होती है, एनआईटी से होती है। अब तुम्हें रीजन बताने वाला हूं क्यों होती है यहाँ पे, अब तुम रीजन देखो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर देखें, तुम्हारा एवरेज एलपीए जो है, एवरेज सीटीसी जो तुम्हारा 17.21 है, हाईएस्ट वहीं 85 गया है, ठीक है। आईटी के लिए अगर तुम देखो तो 16.23 है और 51 एलपीए हाईएस्ट गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए देखो 21.54 एवरेज है, ठीक है। 158 स्टूडेंट रजिस्टर हुए थे और लगभग लगभग सारे 114 के आसपास तुम्हें ऑफर मिले थे यहाँ पे। तो 21.54 तुम्हारा जो है यहाँ पे एवरेज सीटीसी है और 64 एलपीए तुम्हारा मैक्सिमम सीटीसी रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो 18 एलपीए यहाँ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का है एंड 85.3 एलपीए इसका हाईएस्ट पैकेज गया है। ईसीई की बात करें तो 16.61 और 85.3 इसका भी हाईएस्ट पैकेज रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 12.47, 51 हाईएस्ट रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एवरेज 9.58, 26 इसका हाईएस्ट रहा है। ऑटोमेशन इंजीनियरिंग का 9.2, 13.66 इसका हाईएस्ट रहा है। ऐसे करके तुम यहाँ पे देखोगे ना, कोई भी ब्रांच तुमको 8 एलपीए के नीचे यहाँ पे नहीं मिल रही है और हाईएस्ट पैकेज भी यहाँ पे बहुत बढ़िया जा रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ ऑफर्स मिले हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। तो यार ये जो प्लेसमेंट्स का डेटा है ना, ये देख के काफी खुशी होती है। जो भी डीटीयू में एडमिशन लेने वाला है, जो भी डीटीयू में एडमिशन लेना चाहता है, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके की प्लेसमेंट देना विद दीज वैरायटी ऑफ ब्रांचेस, मतलब कि बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत बढ़िया माना जाता है इंजीनियरिंग के लिए अभी तो फिलहाल। तो इसीलिए इस कॉलेज की लेगेसी लगातार बनी हुई है। हाईएस्ट पैकेजेस कुछ बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक में 85.3 जो मैंने बताया लास्ट में, एप्पल में 64.23 आया, माइक्रोसॉफ्ट में 52 आया है। एवरेज सीटीसी जो इनको ऑफर हुआ है 2020-21 में 12.21 था कॉलेज का ओवरऑल। 22 वाले सेशन में 15.15 हुआ, 22-23 वाले सेशन में 16.71 हुआ और उसके बाद तुम्हारा 2023-2024 वाले में तुम्हारे पास 15.45 हो गया और 2024-25 जो सेशन जिसका डेटा है ये अभी ऑनगोइंग था उसका 15.75। तो तुम एवरेज पैकेज देखो यार, एवरेज पैकेज तुम्हारा अभी फिलहाल ऑनगोइंग 15.75 चल रहा है, विच इज वेरी गुड फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये कंपनीज तुम्हारे यहाँ तुमको माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, गोल्डमैन सैक हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, बीएसएफ हो गया, एक्सॉन मोबिल हो गया, हर सेक्टर की कंपनीज यहाँ पे तुम्हें मिलेंगी। पेटीएम के तो यार जो फाउंडर हैं, मतलब जो सीईओ हैं ना, वो खुद इस कॉलेज से ही हैं, हाँ, डीटीयू से ही पढ़े हैं, ठीक है। अभी एलुमिनाइज के बारे में बात करूंगा, कौन कौन से एलुमिनाई हैं जो फेमस है यहाँ पे, तो तुम्हें सारी यहाँ पे मतलब बड़ी से बड़ी तुम्हें या हर सेक्टर की कंपनीज यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाती हैं। अब बात करें अगर फैसिलिटीज की, तो यार सारी फैसिलिटीज ऑलमोस्ट जितनी
एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में होनी चाहिए, वो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, ठीक है। आसपास की लोकेशन भी अगर तुम बात करो, तुम्हें मॉल मिल जाएंगे या मार्केट मिल जाएंगे, तुम्हारे पास मतलब सारी चीजें, तुम बेसिक नेसेसिटी के लिए तुम्हें सारी चीजें मिल रही होंगी। और उसके बाद तुम्हारे सारे कन्वेंस वगैरह, तुमको कोई दिक्कत नहीं आती। हॉस्टल्स भी हैं, गेस्ट हाउस है, जिम्नेजियम, हेल्थ सेंटर, ये क्योंकि मैं खुद भी विजिट कर चुका हूं तो मुझे पता है कि सारी चीजें अवेलेबल हैं। और अच्छा लगता है, दिल्ली में इतनी जगह होना भी बहुत बड़ी बात है अपने में, ठीक है। जब आप दिल्ली आओगे, आप दिल्ली के हो, तो आपको जरूर ये समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सारी फैसिलिटीज यहाँ अगर बात करें तो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद है। अब बात करते हैं एलुमिनाइज की। यार सारे एलुमिनाइज यहाँ काफी फेमस एलुमिनाई हैं आपके। अब मैं सबको लिस्ट नहीं कर पाया हूं, लेकिन जितने भी एलुमिनाई यहाँ पे है, आई थिंक आप यहाँ पे उनका समझ जाओगे इम्पैक्ट क्या है। विजय शेखर सर, जो कि मैंने बताया पेटीएम के सीईओ हैं अभी, ठीक है। उसके बाद आपके धीरेन्द्र योगी गोस्वामी सर, ये आपके इन्वेंटर एंड एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। उसके बाद आप विनोद धाम सर की बात करें, इंडियन अमेरिकन इंजीनियर है और ये खुद का स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। और उसके बाद दुर्जॉय दत्ता सर, ये भी इंडियन ऑथर हैं और स्क्रीन राइटर हैं, ठीक है। उसके बाद तुम देखो सुशांत सिंह राजपूत, कौन नहीं जानता यार, इन्होंने अपनी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तब हुआ करता था, वहां से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी। रोहित चड्ढा सर, जो प्रेसिडेंट हैं अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के, आई थिंक, हाँ टाइम्स ऑफ इंडिया के ये प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद ईश्वर पुरी सर, अमेरिकन कैनेडियन, ये भी काफ़ी फेमस हैं यार, साइंटिस्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद अर्पिता सिंह मैम, जो इंडियन आर्टिस्ट हैं। तो ये सारे लोग हैं यहाँ पे, और भी लोग हैं जो इस लिस्ट में ऐड किए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, सो मैं उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। बट ओवरऑल अगर बात करें तो लगभग सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। और जो लोग जिस भी टाइप के वीडियो पे आप चाहते हो कि इन्फॉर्मेशन मिले या फिर आपको रिव्यू मिले, वो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे हम लोग काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीजें आगे चल के आपको पोस्ट करने वाले हैं, बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं और आपको अच्छे कॉलेज में पहुंचाने वाले हैं। तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। और यार अगर बढ़िया लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब आपकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट करता हूं, और आपके लिए ऐसे ही अच्छी और बढ़िया वीडियोस यहाँ पे उड़ान विद्यापीठ पे लगातार आपको लाता रहूंगा।